सर अभी देखने को मिल रहा है कि बाम सेव का अभी राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। और खास करके जो बहुजन मीडिया है, अभी तक जहां तक मैं देखा हूँ, या तो सब पे टैग दे दिया गया है। जहां तक अभी मैं काम कर रहा हूँ बहुजन मीडिया में, आप इस कैटेगरी के वीडियो दिखाते हैं, आप इनके वाले हैं, आप इनके वाले हैं, और ये टैग दिया जाता है बहुजन समाज के मीडिया को। खास करके मैं जो जो देख रहा हूँ खबरें, कि बहुत जो वाम सेव संगठन है, लगभग 45 से 40 साल लगभग, और इसके ऊपर ले लीजिए, काफी समय से काम कर रहा है। लेकिन इसको बहुजन मीडिया, जो खास करके आज के डेट में बहुजन मीडिया है, इसको ही वाम सेव की खबरों को ही वो दिखाने का काम नहीं करती है। जबकि देखने को मिला है कि वाम सेव जो आंदोलन छेड़ा हुआ था, या चाहे जातीय जनगणना का मामला हो या ईवीएम का मामला हो, आज देश भर का जो देशव्यापी मामला बना है, वो वाम सेव का ही कॉन्सेप्ट रहा है, और वाम सेव ने इस मुद्दे को उठाया है। क्या कहेंगे सर कि वाम सेव की खबरों को बहुजन मीडिया ही द्वारा क्यों नहीं उठाया जाता? नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर हैं माननीय शंभू कुमार सिंह जी। उन्होंने एक बार वाम सेव के मंच से स्पीच दिया कि मैं जो भी सीखता हूँ वो वाम सेव के लोगों से ही सीखता हूँ। जी। ये स्पीच उनकी अवेलेबल है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया स्टेशंस पे आप देख सकते हैं। तो ये कैसे माना जाए कि जो बहुजन मीडिया है वो वाम सेव के अलावा और संगठनों से सीखती है। तो जिसका सीखा, जिसका लिया, उसके बारे में बोला नहीं। बोलने से क्या होगा? उनका क्या मानना है, बोलने से क्या होगा? बोलने से ये होगा कि अरे ये तो हमारी ही बात बोल रहे हैं। सीखा वहीं से। वाम सेव की सब्जेक्ट वाइज़ जो सब्जेक्ट लगाए जाते हैं, तमाम साल भर चर्चा होती है, सीखते लोग वहीं से हैं। वो ब्राह्मणवादी मीडिया से नहीं सीखते, वो मनुवादी मीडिया से नहीं सीखते, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं सीखते। सीखने के लिए उनको वाम सेव के निचले लेवल के जो कार्यकर्ता है, जो गाँव लेवल के, देहात लेवल के, और उधर जाकर के उनको सीखने को मिलता है। तो अब जी ये उसके सर। बारे में न बोलें, कोई बात नहीं है। वो उसके बारे में, वाम सेव के बारे में न बोलें, कोई बात नहीं है। वाम सेव की विचारधारा फैलनी चाहिए। जी, सर बड़ा सवाल ये है कि वाम सेव आंदोलन करता है। कल तक लोग कह रहे थे वाम सेव कोई आंदोलन नहीं करता है, और आज की डेट में बड़ा प्रश्न उठता है वाम सेव को लेकर। मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा वाम सेव को अच्छे से जानते हैं, आप उसके शायद प्रचारक भी रहे हैं सर। तो मैं उसके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि कई धड़ों में वाम सेव बटा बटा हुआ है, ये टुकड़े-टुकड़े में बटे हुए लोग हैं, ये एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ समाज से फंड लेने का काम करता है, कोई आंदोलन नहीं करता। क्या कहेंगे इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग ऐसा बोलते हैं, उन्हें रियल वाम सेव की पहचान करनी चाहिए। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि वाम सेव कई धड़ों में बँटा है, तो हमारे प्रतिनिधि भी कई धड़ों में बँटे हैं। कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई बसपा में है, कोई सपा में, कई धड़ों में बँटे हुए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के प्रतिनिधि भी कई धड़ों में बँटे हुए हैं। तो क्या वो समाज का काम कर रहे हैं क्या? वो समाज का काम तो नहीं कर रहे ना। तो वाम सेव अगर कई धड़े में बँटा है, तो समाज को रियल रिप्रेजेंटेटिव की पहचान करनी चाहिए कि हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है। उन प्रतिनिधियों में आप इक्का-दुक्का उस होगा जो जी, इक्का-दुक्का आप होगा जो रियल ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे होगा। जी। जी, जी, आप ऐसा बोल रहे हैं तो लोगों का कॉन्सेप्ट, खास करके बहुजन समाज लोगों का कॉन्सेप्ट जो देखने को मिल रहा है, वो या तो भक्त समझते हैं, या तो कहते हैं कि आप लोगों को पैसा मिल रहा है या उनके फेवर में बोलने के लिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर, कि अगर सही बात बोलना हो या गलत बात बोलना हो, उसको बोलते समय बहुजन समाज के लोग आपका कटाक्ष करते हैं? नहीं, वाम सेव भक्ति की विचारधारा का प्रचार नहीं करता। न तो वो वाम सेव का कोई प्रचारक भक्ति की विचारधारा का प्रचार करता है। वो लोग वाम सेव के अनुयायी है, बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुयायी है। उनको काम दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट वाइज़ आपको चर्चा करनी है, तो सब्जेक्ट वाइज़ वो चर्चा करते हैं। वो धूप अगरबत्ती जलाने का काम नहीं करते और इस तरीके का कोई काम नहीं करते। भक्ति की लाइन अलग है और अनुयायी लोगों की लाइन अलग है। जी। तो सर बा जी, कंटिन्यू सर। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाले को, लगाने वालों को ये सोचना चाहिए, पहले तो भक्ति क्या है और
अनुयायी क्या होता है, ये उनको सर्च करना चाहिए, जानना चाहिए, भक्त और अनुयायी में फ़र्क क्या होता है। जी। सर बामसेफ के मुद्दे उठाए हुए हमेशा ट्रेंड में रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे ओबीसी आरक्षण का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो बामसेफ उठाता है। वर्तमान में ईवीएम का मामला देख लीजिए कि जो भी लोग पहले कोई नहीं बोलता था ईवीएम के बारे में, लेकिन आज की डेट में तमाम आम जनता तक लोग, आम जनता जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी लोग ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं। तो बामसेफ तो दिखता है, लेकिन उसके जो उससे नेता क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों का सवाल है कि कोई बड़ा नेता निकले जो लीडरशिप निकले और लीड करे। अदर संगठनों से तो नेतृत्व के आर्डर के अनुसार ही कोई लीडर निकलेगा ना। कोई बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, अगर वो आर्डर देगा कि इस पे आंदोलन किया जाए रोड पे उतर के, तब तो पार्टी के लोग उतरेंगे ना। वो आर्डर नहीं देगा तो उतरेंगे क्या? वो तो वीवीपैट मिलान का आर्डर नहीं दे रहा है, तो और क्या करेगा वो? जी। तो चुनाव के पहले हल्ला मचाना, ईवीएम से धांधली होती, फिर जब जीत गए तो भई ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम में धांधली है। तो ये तो बामसेफ का कांसेप्ट है। बामसेफ ने पहले से ही मऊ में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, विधानसभा का उपचुनाव था। जी। जी। मेश्राम साहब से पूछा गया कि आप चुनाव भी लड़ रहे हैं और ईवीएम का विरोध भी कर रहे हैं। तो उनका जवाब था, उन्होंने कहा कि आप मुझे सत्ता में बिठा दो, आप हम लोगों को सत्ता में बिठा दो, 72 घंटे के अंदर ईवीएम का सफाया कर देंगे। मैं अभी भी ईवीएम के विरोध में हूँ और इलेक्शन के बाद में भी रहूँगा। तो ये तो जवाब था उनका। अब अगर उनका जवाब था तो ऐसे नेता ये लोग को आना चाहिए सामने ना। अगर ईवीएम से धांधली होती है तो होती है। चुनाव के पहले क्या, चुनाव के जी। बाद क्या? नहीं तो मेश्राम साहब के पास पूरे देश भर में ताकत है, उनका संगठन है, तो वो कुछ मतलब ईवीएम के बारे में बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन कह रहे हैं फिर भी ईवीएम हटने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या अकेले मेश्राम साहब के बस का बात नहीं है कि इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों को आना पड़ेगा साथ में, तब जाके ये संभव होगा? अगर आप सोचते हैं कि सत्ता के दम पर ऐसा होगा, तो सत्ता में तो वही लोग हैं। सत्ता में विपक्ष में कांग्रेस है और पक्ष में बीजेपी है। तो अगर विपक्ष तो वीवीपैट मिलान नहीं कर रहा है, तो वो हटाने की बात क्या करेगा? पब्लिक के सामने सीधा-सा एक रास्ता बचता है जन आंदोलन का। अगर जन आंदोलन बड़े पैमाने पे फैल जाता है, विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पे फैल जाता है, तो ईवीएम को 1 मिनट लगेगा हटने में, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी। जी। काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें जन आंदोलन की वजह से खत्म हो गई हैं। जी। साथियों, हमारे साथ थे विनोद कुमार जी जो कि अ, वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक जानकारी रखते हैं, और उन्होंने अपनी सामाजिक जानकारी हम लोग के बीच में रखे। हमारी बातचीत कैसी लगी? आप लोगों को अगर बातचीत अच्छी लगी हो, और जो भी हमारे मुद्दे थे जिस पे हम लोग बातचीत किए, चाहे ईवीएम का मसला हो, चाहे बामसेफ के आंदोलन का मैटर रहा हो, उस पे जो अपनी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।